नमस्कार दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की यह हैरान कर देने वाली कहानी साली और जीजा की है। दोस्तों, सोनू नाम का लड़का जिसकी शादी 2 साल पहले रीता से हुई थी। रीता दिखने में किसी से कम खूबसूरत नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके सोनू अपनी साली को पाने के लिए इतना पागल हो गया था कि आखिर एक दिन उसने अपनी साली के साथ अपनी हवस की भूख को मिटा ही लिया। दोस्तों, ये कहानी सूरत की है। सोनू की उम्र 30 साल और उसकी साली की उम्र 22 साल थी। सोनू की एक साली और एक साला था। सोनू का साला अपनी दोनों बहनों से बड़ा था और उसकी शादी हो चुकी थी। सोनू का साला दूसरे शहर में अपने बीवी बच्चों के साथ रहने लगा था। उसके भी 2 बच्चे थे। सोनू शादी के बाद से ही ससुराल में कुछ ज्यादा ही आया जाया करता था, जिसके कारण सोनू की साली, जिसका नाम आंचल था, रीता और उसके साथ घुल मिल गई थी। सोनू का अपनी साली आंचल के साथ हंसी मजाक काफी बढ़ गया था। सोनू तो अपनी साली को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था। धीरे धीरे सोनू और आंचल की नजदीकियां बढ़ती गईं। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। धीरे धीरे सोनू और आंचल की बात बढ़ने लगी। सोनू और आंचल एक दूसरे को पाने के लिए यह भी भूल गए थे कि आंचल अपनी बहन की जिंदगी को बर्बाद करने पर तुली हुई है और सोनू अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था। आंचल की चाहत उसकी बहन रीता की शादी होने के बाद भी अपने जीजा सोनू से ही बनी रही। जब भी सोनू और आंचल की आंखें एक दूसरे टकराती थीं, तो मानो ऐसा लगता कि चांद को बादल अपने आगोश में लेकर ही मानेगा। सोनू अपनी साली की खूबसूरती पर फिदा हो गया था, क्योंकि आंचल एकदम हुस्न की परी जैसी लगती थी। आंचल की मस्त जवानी और गदराया हुआ बदन, गोरे चिट्टे गाल, बड़ी बड़ी आंखें, काले घने लंबे बाल, जिसे देखकर सोनू उसका दीवाना हो गया था। सोनू की आंखों में आंचल को अपनी बाहों में भर लेने के सपने तैरने लगते थे। सोनू भी सुंदर और गठीला बदन का मर्द था। दोनों एक दूसरे में समा जाने के लिए आतुर रहने लगे थे। धीरे धीरे समय ने करवट ली। वह दिन भी अब करीब आ रहा था जब वह दोनों एक दूसरे के साथ अपनी हवस की भूख मिटाते। सोनू और आंचल बस एक दूसरे के सपने देखते थे। एक दिन सोनू की पत्नी रीता की तबीयत खराब थी। सोनू के ससुराल से भी उसी दिन फोन आता है और सोनू के ससुर ने कहा कि आंचल की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। अब तो उसने खाना पीना भी छोड़ दिया है। तभी सोनू की पत्नी रीता कहती है कि मेरी बहन को ना जाने क्या हो गया है और तुम कल आंचल का हालचाल जानने के लिए चले जाना। सोनू को भी जाने का बहाना चाहिए था। आंचल की तबीयत को कुछ नहीं हुआ था। उसने तो बस एक चाल चली थी, अपने जीजू सोनू से मिलने के लिए। दूसरे दिन जब सोनू ने आंचल को फोन करके बताया कि आंचल, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं, इतना सुनते ही आंचल की खुशी को कोई ठिकाना नहीं रहा। आंचल के अंदर हवस की इतनी भूख हो चुकी थी कि आंचल हर पल सोनू से मिलने के लिए तड़पती रहती। उधर सोनू आंचल से मुलाकात होने के सपने में मानो वह खो सा गया था। खोता भी क्यों नहीं, उसके मन की मुराद जो पूरी होने वाली थी, सोनू अपनी अधूरी मोहब्बत को पूरा करने निकल पड़ा। उधर आंचल ने अपने कपड़े चेंज करके मैरून कलर का सूट पहना और अपने जीजा के आने का इंतजार करने लगी। आंचल की उस दिन दरवाजे से नजर हट ही नहीं रही थी। अपने जीजू से मिलने के लिए आंचल बहुत ही उत्साहित हो रही थी। इसी बीच सोनू अपने ससुराल पहुंच गया। चाय पानी का सिलसिला चला, लेकिन आंचल के मन में यह विचार आया कि क्या जीजू आज भी उससे बस निहार कर ही अपने घर वापस चले जाएंगे, या मेरा सपना भी पूरा होगा। सोनू के ससुराल पहुंचते ही आंचल की तबीयत भी ठीक हो गई। जब सोनू ने आंचल को पुकारा तो आंचल खुशी खुशी अपने जीजा जी के पास आई। सोनू ने आंचल की आंखों में पढ़ लिया था कि वह क्या सोच रही है। आंचल अपने जीजू के पास जाकर ऐसे खुश हो गई थी जैसे खिली हुई कली पर कोई भौरा आकर बैठ गया हो। अब आंचल उस पल के इंतजार में फूली नहीं समा रही थी। थोड़ी देर बाद आंचल वहां से उठकर दूसरे वाले रूम में चली जाती है, ताकि कोई आंचल और सोनू पर शक न कर सके। कुछ देर बाद उसके पिताजी खेत की तरफ चले जाते हैं और माताजी पड़ोसी के यहाँ किसी काम से चली गई थी। अब घर पर ये 2 ही लोग थे, सोनू और आंचल। सोनू ने सोचा कि आज यह अच्छा मौका है अपने और आंचल के अरमान पूरे करने का। इस मौके का सोनू और आंचल कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। बस फिर क्या था। सोनू पलटकर घर के दूसरे वाले कमरे के पास आ गया। सोनू थोड़ा रुका और उसने देखा कि आंचल काले रंग की लैगी कुर्ती में जमीन पर दरी बिछाकर लेटी थी और कयामत सी नजर आ रही थी।
सोनू कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि आंचल की सांस काफी तेज चल रही थी, क्योंकि उसके साथ आज वह सब होने वाला था जिसका आंचल को बरसों से इंतजार था। उधर आंचल को देखकर सोनू का भी वही हाल था। सोनू की सांसें भी भारी होने लगी, क्योंकि आंचल की खूबसूरती के आगे चांद भी आज फीका लग रहा था। ये बाहर का कमरा था, प्लास्टर नहीं हुआ था, खिड़की में दरवाजे नहीं थे, दीवार में कई जगह छोटे छोटे छेद थे। खिड़की में नाम के लिए एक पर्दा लगा था, जो कि हवा के झोंके से कटी पतंग की तरह इधर उधर हो रहा था। दोनों ने कमरे का दरवाजा बंद करके राहत की सांस ली। जीजा साली आज अपनी रासलीला की रस्म पूरी करने के लिए बिल्कुल अकेले रह गए थे और एकदम निडर होकर एक दूसरे में समा जाने को आतुर भी थे। उन्हें कोई नहीं देख रहा है, इस विश्वास के साथ दोनों थोड़ी देर एक दूसरे से चिपके रहे। आंचल जैसी चांद अपनी पूरी रवानी पर था और दूसरी तरफ सोनू भी आज मानो बादलों की तरह उसकी चांदनी को बिखरने से रोक रहा था, या यूं कहें कि उसके जवानी की खुशबू का रसपान कर रहा था। दोनों अलग हुए और एक दूजे को निहारने लगे। सोनू ने एक बार बाहर खिड़की की ओर देखा कि कहीं कोई देख ना रहा हो, और फिर आंचल के बदन पर नजरें गड़ा दी। आंचल की झुकी हुई नजरें प्रणय निवेदन कर रही थीं, जिसे सोनू की नजरें परख चुकी थीं। सोनू ने आगे बढ़कर साली को बेड के पास पहुंचाया और बिस्तर पर लिटा दिया। आंचल ने पहले से सब कुछ व्यवस्थित कर रखा था, बस देर थी तो उस सेज पर जीजा साली की रास लीला की। फिर क्या था, कई दिनों से भूखे सोनू और आंचल अपनी हवस मिटाने लग गए। आंचल आज सोनू के घोड़े की सवारी कर रही थी। आंचल थोड़ी तकलीफ में थी, क्योंकि आंचल ने पहली बार घोड़े की सवारी की थी, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो गया। सोनू और आंचल ने 2 घंटे तक घुड़सवारी की। तो दोस्तों, आजकल समाज इस तरह के अपराध दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आजकल किसी भी इंसान पर आंख बंद करके भरोसा करना ठीक नहीं है। रिश्तों में दरार आ सकती है। रीता अपनी बहन और पति पर कितना भरोसा करती होगी, जो आज उसकी बहन और पति ने उसके भरोसे को चकनाचूर कर दिया। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।